गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भाग 1, भाग 2, भाग 3 लिख दिया जाता है। जब पूरा चैप्टर समाप्त नहीं होता तो आप टुकड़ों में देख सकते हैं, क्रम करके, क्रम से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, से आपका क्रम बना रहे ना। इस कन्फ्यूजन में ना हो कि इसके बाद क्या पढ़ें। किताब नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हैं, तो किताब होना भी चाहिए। तो देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण, आप ऊपर वाली लाइन देखते रहिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए कि कोई गंदा तालाब है। आपके पिताजी ये हैं, हाथ डंडा लिए हुए हैं, तो आपकी मम्मी यहाँ पर है। सपोज करिए, बुरा मत मानिएगा इसको। माता जी यहाँ, माता हमेशा बच्चों को बचाती है, ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा माँ, यहाँ लिखा पिता। ठीक है, किसी के भी माँ, किसी के भी पिता। एक गंदा तालाब है, इसमें इस जगह पर हम लोग नहाना चाहते हैं, नहा रहे हैं, हम में से कोई नहा रहा है, और आप देख लिए कि पिताजी आ रहे हैं और हाथ में डंडा है, हमको स्नान करने से मना किए थे, मैं स्नान कर रहा हूँ, मारेंगे। तो आपके पास दो रास्ता है। एक तो आप सीधे माँ के पास भाग जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे। एक रास्ता ये है, आप यहाँ निकले फिर ऐसे जाएं, पथ 1, पथ 2। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा किस रास्ते से जाओगे कि जल्दी से अपने माँ के पास पहुँच जाओगे और मार खाने से बच जाओगे। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर देखिए ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, इससे जाएंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन यह गलत है। गलत इसलिए है कि पानी में चलना कठिन होता है। पानी में चलना कठिन होता है। जब तक वो यहाँ से यहाँ तक पानी में जाएगा तब तक ही इतना कम दूरी में पानी से बाहर निकलेगा और पूरी स्पीड से दौड़ करके माँ के पास पहुँच जाएगा। यानी अगर रास्ता नंबर 2 अगर वो चुनता है, रास्ता नंबर 2 का चुनाव करता है तो वो मार खाने से बच जाएगा। अगर रास्ता नंबर 1 का चुनाव करता है तो मार खाएगा, क्योंकि इसमें पानी में चलने में बहुत समय लगता है। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये लड़का जो था, चाहे आप थे, मान लीजिए, खुद को मान लीजिए, ये जो लड़का था इसको जल्दी थी अपने माँ के पास पहुँचने के लिए, इसलिए ये अपना इस माध्यम से इसमें निकला और तुरंत अपना रास्ता बदल दिया। क्यों ऐसा किया? कि वह जल्दी में था। इसी तरह से किसी बुक में हमने पढ़ा था, याद तो नहीं है, उस समय मैं उन दिनों में बनारस में पढ़ाता था, तो उसमें लिखा था कि लाइट, और ये एग्जाम्पल दिया गया था, लाइट आर ऑलवेज इन हरी, दिस इज वाई when they go from one medium to another medium they change their path. This phenomena is known as reflection of light. मतलब प्रकाश हमेशा जल्दी में होता है, इसलिए जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना पथ बदल देता है। ऐसा लिखा गया था, लेकिन ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? समझने के लिए एग्जाम्पल दिया हमने। तो प्रकाश जो है
अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य बिंदु तक जल्दी से पहुंचना चाहता है। इसीलिए जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पथ को बदल लेता है। तमाम कारण हैं इसके। इंटरमीडिएट में जब पढ़ेंगे कि प्रकाश एक तरंग है, हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है प्रकाश है क्या। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लेटेस्ट है, लेकिन वह भी जाकर के आगे फेल हो जाता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है कि कणों के रूप में चलता है कि ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। तो हाइगेंस साहब हर जगह चले गए, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गए तो उनका तरंग सिद्धांत फेल हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी किसी बहुत निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि वास्तव में प्रकाश है क्या। केवल इतना तो सीधे कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन हैं। प्रकाश हमें दृश्य संवेदना पैदा करता है, सीधी रेखा में चलता है, इसमें परावर्तन अपवर्तन विवर्तन आदि का गुण होता है, इसकी चाल इतनी है ना। लेकिन प्रकाश का स्वरूप क्या है, यह किस स्वरूप में चलता है, इसकी पुष्टि भाई अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं। यह एक पृथककारी तल है, यह PQ। सपोज करो कि नीचे पानी है, ये पानी है और ऊपर हवा है। इसी के इस सतह, इसे PQ को पृथककारी तल कह रहे हैं। पृथककारी तल कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हवा और इसके नीचे पानी, यानी यह जो तल है हवा और पानी को अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है। फिर इसी का उल्टा ले लेते हैं। उल्टा, ऊपर पानी है नीचे हवा है, ये भी PQ है। ठीक है बेटा। अब एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो क्या पाया जाता है, देखिए ये हवा जो है ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम, विरल। ये पानी क्या है, हवा की अपेक्षा सघन है। हवा की अपेक्षा क्या है, सघन है। ठीक। सपोज करिए कि ये प्रकाश की किरण IO ऐसे ही आपतित होती है। अब इस आपतन बिंदु पर पहले हम एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। अभिलंब, उसको नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो बेटा, इसका पाथ तो ये है, इसके चलने की दिशा तो ये है, लेकिन ये ऐसे जाता नहीं है, ऐसे जाता है, यानी अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। यहां देखिए क्या हो रहा है, ये आपतित किरण है IO, ये अभिलंब है आपतन बिंदु पर। ये इसके पथ की दिशा है। ये आप इसके लगा के सीधा डॉट डॉट कर देंगे। और जब इसमें देखा गया एक्सपेरिमेंट करके तो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे, इसमें लाइट ऐसे जा रही है। अच्छा, आप खुद एक बात बताइए, हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, शहरी बाबू तो है नहीं। कभी कभी हम लोग अपने खेतों से जानवर को खेदते हैं, तो बाहर तक तो खूब, मैदान में तो खूब दौड़ाते हैं उसको। सपोज करो कि अरहर का खेत पड़ गया, तो क्या हम वैसे ही दौड़ेंगे सीधा? नहीं, झुक जाएंगे, झुक करके अपनी आँख को बचाते हुए, शरीर को बचाते हुए निकलेंगे। हुआ क्या, हवा तो विरल माध्यम में था, हवा विरल माध्यम है, अरहर का खेत सघन माध्यम में है। जब वहाँ गए तो झुक गए, वहाँ गए तो झुक गए। अब फिर जब बाहर आए तो टाइट हो गए और दौड़ना शुरू किए। तो ये निश्चित जानो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी।
और जब सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाएगी, फिर टाइट होकर के हमारी आप की तरह दौड़ेगी वो। यानी जब सघन से विरल में जाएगी, यहाँ उल्टा कर दिया हमने, अच्छा सही, जब सघन से विरल में जाएगी तो टाइट हो जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी, विरल में अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए पहले, फिर से आप देखिए, एक प्रकाश किरण आई हवा में से, विरल माध्यम में से, और जब सघन माध्यम में गई, दूसरे माध्यम में गई, अपने पथ से हट गई। यहाँ भी देखिए, ये पानी था सघन माध्यम, यहाँ से प्रकाश किरण आई और जैसे ही हवा में प्रवेश की अपने पथ से हट गई, दूर हट गई, और यहाँ अपने पथ मतलब पथ से दूर गई, यानी अभिलंब से दूर गया, और यहाँ क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में प्रकाश ने अपना पथ बदल दिया है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा भी यही कह रही है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अपना रास्ता बदल देती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता बदल देती है, अपने रास्ते से हट जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो बेटा, अब जो किरण अभिलंब से हटी, चाहे वो नजदीक अभिलंब की तरफ आई, चाहे अभिलंब से दूर हटी, उसको कहते हैं परावर्तित किरण, सारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये भी क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, आपको पता है ये आपतित किरण है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग फिगर में लिख लीजिएगा, ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर है, और परावर्तन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसलिए आपतन कोण को भी आर से परावर्तन कोण को भी आर से और अपवर्तन कोण को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की अंग्रेजी होती है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन बनी बेटा, ये भी आई है, ये भी आर। ठीक है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अपवर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। इसमें दो कंडीशन है, आप लोग लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में, तो क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूरा लिखिएगा, अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश की किरण, फिर सुनिए कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना, हाँ बस इतना ही। और यहाँ पर लिखेंगे जब अब ये क्या है, जरा देखिए, ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम। जब सघन से विरल में जा रही है, जब सघन से कहाँ विरल माध्यम में जा रही है, क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है।
इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट देंगे, पहले परिभाषा देंगे। परिभाषा के बाद ये 2 फिगर बनाएंगे आप। किरण आरेख, फिगर नहीं कहते इसको, किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम, अंग्रेजी में रे डायग्राम कहते हैं। तो ये किरण आरेख पहले बना लीजिएगा, तब फिर 2 पॉइंट इसको लिख लीजिएगा। पहला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ लिखिएगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। 2 चीजें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब इसी जरूरत नहीं पड़ेगी, या एक रहने दे रहा हूं। एक पहला नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या को साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग पढ़े होंगे, साइन ना, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। मतलब साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, अगर मान लीजिए ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1n2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। साइन चाहे कोई माध्यम हो, साइन आई और साइन आर अगर आप निकालेंगे तो उसका एक निश्चित मान ही आएगा। आई का मान बदल देंगे तो आर का मान बदल जाएगा, लेकिन अनुपात एक ही होगा। दूसरा नियम है जो आप पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में, थोड़ा सा अंतर है। आप पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जहां आप वहां परावर्तित किरण कहे थे, यहाँ सिर्फ आपको अपवर्तित किरण ही कहना है। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, बताए थे। जैसे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है,
तो अभिलंब भी इसी तल में होगा। जैसे तीनों ब्लैक बोर्ड पर हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे हो जा रही है, एक ऐसे और एक ऐसे हो जा रही है, तो कई तल हो जाएंगे। तीन के तीनों ब्लैक बोर्ड पर हैं, इसी को कहते हैं एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, स्पष्ट हो रहा होगा। तो दूसरा नियम आप लिख लेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग तब तक इसको सब तैयार करते रहिए, फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा और फीस जमा करवा दीजिए।